जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आज इस देश को मिले जिनकी ने स्वावलंबन के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, कहते हैं कि देश को एक लक्ष्य, एक दिशा, एक मंजिल, एक, और कहते हैं कि हम तब तक एक समर्थ और संपूर्ण भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति इस मुख्य धारा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और का कार्यक्रम। और मुझे कहने में खुशी है कि पिछले साल में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने अपनी ही पुरानी छवि को साफ करते हुए, अपनी ही पुरानी छवि को स्वच्छ बनाते हुए बहुत ही सुंदर काम किया। मैं उन सबको आज के इस अवसर पे बहुत बहुत साधुवाद और बधाई दूंगा। हाँ, ये बात अवश्य है कि हमें अभी भी बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। इस बात जिले में आज कई कार्यक्रम थे। सबसे पहला कार्यक्रम था बड़ा गांव में गांव चलो अभियान के तहत हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, उनकी कमेटी, वहाँ के अन्य जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण हैं और जो नागरिक हैं गांव के, उनके साथ मिलने का आज कार्यक्रम था। उसके बाद बड़ा गांव में बहुत वर्षों से लोगों की एक मांग थी बस स्टेशन बनने की, बस स्टैंड या बस स्टॉप बनने की। वो मांग भी पूरी हुई तो वहाँ बस को स्टॉप करने का सांकेतिक रूप से एक बस को झंडी दिखा करके रवाना किया गया। वो भी एक अच्छा कार्य हुआ, वर्षों से प्रतीक्षित कार्य था। उसके बाद परदहा में जो मिल थी, आप सबको मालूम है कि वर्षों पहले, कई दशकों पहले वो बंद पड़ गई थी और तब से आज तक ये प्रयास चल रहा था विविध स्तरों पे। मैं स्वयं भी बहुत प्रयासरत था कि उसमें फिर से औद्योगिक गतिविधियां शुरू हों। मैं स्वयं जब MLC बना तब से मैं 3 साल से लगभग उसके पीछे पड़ा था। अच्छी बात यह है कि अब उसमें एक MSME क्लस्टर बनाने का उस 85 एकड़ जमीन में सरकार की मंजूरी मिल गई है। उसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया और अब वह MSME पार्क बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं उस पार्क की रचना में मैं चाहता हूं कि मेरी देखरेख में हो, तो मुझे लगा कि एक बार फिर से, बहुत पहले मैं उस मिल में गया हूं, 1-2 बार बचपन में जब पढ़ता था तब का गया हूं। 2005 से ऐसा बता रहे थे वहाँ के जो अधिकारी थे कि 2005 से उस मिल का गेट नहीं खुला था। आज 2005 के बाद हमने खुलवाया उसका गेट और जाके अंदर देखा हमने। वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को मैं समझना चाहता था, जिससे कि जो पार्क बनेगा उसकी रचना में सहूलियत रहे मुझे देखने के बाद। वो काम हुआ। कंधेरी में एक वो जो क्षेत्र है उसमें बिजली की थोड़ी समस्या थी, जो पुलिस लाइन के पीछे का क्षेत्र है, वहाँ बिजली का आवागमन थोड़ा गड़बड़ था। वहाँ दिक्कत ये थी कि उसके 2 फीडर उधर से आते थे, एक बीटी से आता था, एक कोटवा से आता था, दोनों बहुत लंबे पड़ जाते थे। उन दोनों फीडरों को अलग सब स्टेशन से जोड़ना आवश्यक था और लोगों की मांग भी थी। कुछ दिन पहले इसी जगह पे भी, जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ भी ये मांग आई थी। मैंने कहा था कि जैसे ही जमीन मिलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं लेने का, जैसे ही जमीन मिल जाएगी हम लोग उसका कर देंगे। तो आज वो भी एक शुभ कार्य हुआ है कि 33/11 का एक सब स्टेशन जो लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, उसका शिलान्यास हम करके आए। और यहाँ आकर के सामुदायिक केंद्र में अन्य बिजली की 4 योजनाएं, जो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जिसमें घोसी का एक पूरा सब स्टेशन 132 kV का लोकार्पण हमने किया है, जिसकी कीमत लागत लगभग 33 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। और अन्य भी 2 कार्य हुए हैं जो घोसी में और दोहरी घाट में सब स्टेशनों का क्षमता वृद्धि हुई है। इस प्रकार कुल 50 करोड़ रुपए के लगभग बिजली के कार्य संपन्न हुए हैं, बिजली विभाग के कार्य संपन्न हुए। ज़्यादातर का कार्य पूर्ण करके लोकार्पण हुआ है
कुछ का एकाध का शिलान्यास, जैसा मैंने कहा। साथ ही शक्ति वंदन, नारी शक्ति के वंदन का कार्यक्रम था। उनको इकट्ठा करके उनको महिला कल्याण की जो योजनाएं हैं उनके बारे में उनको समझाना। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है या जो अच्छा प्रगति कर रही है जो महिलाएं या उनके स्व सहायता ग्रुप, उनको प्रोत्साहित करना, उनको सम्मान करना, इनाम देना, ये हमारी आज की योजना का एक महत्वपूर्ण अंग था। हमारे सभी जिला के पदाधिकारी भाजपा के सभी इकट्ठे हुए थे उनके वंदन के लिए, वो भी एक कार्य हुआ है। कुल मिलाकर के आज का कार्य बहुत ही दूरगामी परिणाम देने वाले हमारे कार्य हुए हैं। उसके लिए मऊ की जनता को, मऊ नगर के वासियों को और हमारे साथ सभी लोग जो जुड़े रहे हैं, उन सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं।